हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर हुज 5-day बीओडी डेट इज बीओडी 5 एंड रेट कांस्टेंट बेस ई आर रेस्पेक्टिवली 150 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.23 पर डे इज। तो ये जो दिया है ना, ये 5-day बीओडी दिया है और आपका बेस दिया है, हमें अल्टीमेट बीओडी निकालना है। ठीक है, अल्टीमेट भी आपका 5-day बीओडी है, अल्टीमेट बीओडी निकालना है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ रहता है, शुरू में आपका ऑक्सीजन डिमांड कम है, शुरू में डिकम्पोज कम होगा ना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिकम्पोज बढ़ता है, डिकम्पोज का ग्राफ बनाया ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज का, तो ऐसा रहता है, शुरू में एल नॉट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, फिर डिकम्पोज रहता है। जिस रेट से ये कम हो रहा है उसी रेट से ये बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेट बीओडी आपका रहता है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू रहता है, तो मतलब अल्टीमेट बीओडी है ना वो 150 से ज़्यादा रहेगा, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, 150 से ज़्यादा रहना चाहिए, तो या तो सी रहेगा या तो डी रहेगा। अगर आपको कैसे करना नहीं पता तो आप सी और डी में कोई भी मार्क करके आ सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, है ना। ऑल्दो आपके ऊपर है लेकिन लेना बनता है क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, रिस्क छोटा है रिवॉर्ड बड़ा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, वैसे तो पता रहना चाहिए फॉर्मूला क्या। अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला होता है आपका YT इज इक्वल टू L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। आपका BOD T इज इक्वल टू BOD U 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये आपका L0 है, आपका ऑर्गेनिक मैटर, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इनिशियल नहीं बोलना चाहिए, इनिशियल क्यों नहीं बोल रहे हैं आगे देखेंगे। वो आपका ओरिजिनल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ये आपका BOD या ऑक्सीजन डिमांड कितना है एट टाइम T, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये आपका अल्टीमेट BOD 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये आपको फॉर्मूला याद रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, BOD U निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है, रीअरेंज करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या है, ये आपका 150 है, ये आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.23, कितने दिन के लिए 5, ये आपका 150 कितने दिन के लिए 5 के लिए है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 220 मिलीग्राम पर लीटर। सो इन दोनों में कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, इन अ BOD टेस्ट यूजिंग 5% डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल डेट इज 15 ml जो वेस्ट वाटर है, 15 ml ऑफ सैंपल एंड 285 ml ऑफ डाइल्यूशन वाटर। जो 15 ml सैंपल है उसको 285 ml ऑफ डाइल्यूशन वाटर में आपको घोल डाइल्यूट किया गया। टोटल वाटर कितना हो गया, टोटल आपका वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml, ये हमेशा कांस्टेंट है। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉरी 8% डाइल्यूशन दिए ना। ओके, ये आगे देखते हैं। तो ये आपका दिया है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यूज फॉर द सैंपल एंड डाइल्यूशन वाटर बॉटल्स आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस वॉट 3.8 एंड 8.8 मिलीग्राम पर लीटर। ये किसके किसके हैं, ये आपका सैंपल का है, सैंपल का 5 दिन के बाद। तो ये क्या हो गया, DO फाइनल, ये आपका DO फाइनल है 3.8 ऑफ द सैंपल एंड डाइल्यूशन वाटर बॉटल। डाइल्यूशन वाटर बॉटल आप इसका मतलब किसका हुआ, ये DO ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हो गया D, या तो इसको DO ऑफ B बोलते हैं, ब्लैंक सैंपल। ठीक है, ये दिया है आपका 8.8। ओके, ये आपका फाइनल है F। डिजॉल्व ऑक्सीजन ओरिजिनली प्रेजेंट इन द अनडाइल्यूटेड सैंपल वाज 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। जो DO है जो आपका सैंपल का वो आपका है 0.8। द 5-day 20 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ द सैंपल, 5-day 20 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ द सैंपल ये हमें निकालना है। तो पहले हम 2 पी कर लेते हैं। जो सैंपल है उसका इनिशियल BOD 0.8 है, जो इसमें वाटर है वो आपका 8.8 है। ठीक है, ये फाइनली आपका डाइल्यूट हुआ, सेम बीकर है, फाइनली डाइल्यूट हो गया, ये मिक्स हो गया। तो फाइनल BOD क्या हो गया, फाइनल BOD जो है ना वो आपको दिया है 3.8, दोनों का मिक्सचर है फाइनल। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें आपका कुछ लोग लिखते हैं DO ऑफ बॉटल माइनस DO ऑफ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर माइनस DO ऑफ बॉटल माइनस DO ऑफ सैंपल, ऐसा करके। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, अननेसेसरी इसको याद करना है। आपको तो सिंपल याद करना है, आपको BOD पूछा गया है तो आपको DO इनिशियल, ये आपका जो फाइनल है वो कितने दिन का है, जो आपका फाइनल है ये आपका 5 day है ना, तो BOD भी निकलेगा 5 day के लिए ही निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये अभी देखेंगे, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। इनिशियल क्या है, ये आपका 8.8 है, 0.8 है, दोनों का अलग अलग है ना, तो दोनों का मिक्सचर निकालना है, इनिशियल ऑफ मिक्सचर। तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका वेटेड एवरेज कितना वॉल्यूम है उसको इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा DO इनिशियल, इसको DO मिक्स भी लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 8.8, लेकिन 8.8 कितने मिलीग्राम का है, सॉरी मिलीलीटर का है, ये आपका 285 मिलीलीटर का है, प्लस आपका 0.8 इंटू ये कितने में ml का है, ये 15 ml है, तो इंटू 15 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल कितना 285 बाई 15 प्लस 15, तो ये हो गया 300।
इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो डीओ इनिशियल आएगा ये आ जाएगा 8.4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, डीओ इनिशियल पता चल गया, डीओ फाइनल पता चल गया। अब आपको सॉरी ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये आपको निकालना है। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये आपका रहता है 100 बाय परसेंटेज डाइल्यूशन या फिर 300 बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, परसेंटेज डाइल्यूशन टोटल कितना है, वॉल्यूम कितना है आपका 15, सैंपल का वॉल्यूम कितना है 15, कितने में 300 में, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज डाइल्यूशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.000, तो ये आपका 5% आ जाएगा। 5% डाइल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब ये 300 अब यहाँ पर निकालेंगे कितना, ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 20 आया है ना। ये आपका परसेंटेज डाइल्यूशन है, परसेंटेज डाइल्यूशन यहाँ पर 5 रखो तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आ गया 20, दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका 20 हो गया। ठीक है, ओके, परसेंटेज डाइल्यूशन ऑलरेडी दिया है, उसको निकालने का तरीका भी बता दिया गया है। 15 निकालते कैसे, 15/300 इंटू 100। ठीक है, अननेसेसरी दोनों डेटा दिया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ये आपका 20 आ गया। तो एक डीओ इनिशियल आपका 8.4 मिक्सचर का, डीओ फाइनल मिक्सचर का 3.8 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका बीओडी 5 आ गया है ना, 5 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, in a BOD test 5 ml of water is added to 295 ml of aerated pure water। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सैंपल है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है या तो वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक सैंपल है ना। इनिशियल डीओ कंटेंट ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल इज 7.8। अब इनिशियल डीओ और कंटेंट ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल बोला है, मतलब मिक्सचर का बोला है, इनिशियल मिक्सचर का बोला है ना, डाइल्यूट कर दिए गए, उसके बाद डीओ 7.8 है, ना ही सैंपल का है ना ही डाइल्यूटेड का, दोनों को मिक्सचर का है। After 5 days of incubation at 20 degrees Celsius, the DO content of the sample is reduced to 4.4. After 5 days of the incubation at 20 degrees Celsius, the DO content sample is reduced to 5.4. ये आपका क्या हो गया, ये DO फाइनल हो गया, ये DO इनिशियल हो गया। BOD ऑफ द वेस्ट वाटर पूछा है, सिंपल, DO इनिशियल कितना है 7.8 माइनस DO फाइनल आपका 4.4 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर आपका, तो ये हो गया, इसको करेंगे तो 300 बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है, ये 5 है, तो ये हो गया 60। इसको माइनस कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 204 मिलीग्राम पर लीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर अ ग्लूकोज सॉल्यूशन C6H12O6। ये आपको अगर नहीं भी दिया ना, याद रखना है ग्लूकोज का फॉर्म, ये आपका क्या रहता है C6H12O6 ऑफ मोलैरिटी 1.75 × 10⁻³ मोलैरिटी रहता है मोल्स पर लीटर। That is completely oxidized to CO। ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, CO2 एंड H2O। फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी दिया है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। द केमिकल मास बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन इज गिवन एज, ये आपको केमिकल मास बैलेंस इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो कितने ग्राम का है, 1 मोल का वेट है 180 ग्राम। ठीक है, हमें तो CO2, हमें तो क्या निकालना है, हमें ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन कितने का है, ये आपका है 192 मिलीग्राम, लेकिन दिया कितना है, मोल आपका ग्लूकोज कितना अवेलेबल है 1.75 × 10⁻³ मोलैरिटी दैट इज मोल्स पर लीटर, तो ये जाएगा 1.75 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो वो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75 × 10⁻³ इंटू 192 बाय 180 मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये मोल्स को ये ऐसे लिख दें, ज़्यादा बेटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.867 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एन अनसीडेड सैंपल ऑफ द डाइल्यूट वेस्ट हैविंग इनिशियल डीओ ऑफ 9.5। इनिशियल डीओ है डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर, मतलब मिक्सचर का आपका 9.5 है, इज मेजर टू बी 3.5। अब आपका इनिशियल डीओ ऑफ 9.5 इज मेजर टू बी 3.5, तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है आफ्टर 5 days। द डाइल्यूशन फैक्टर इज 0.03 एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इज 0.22 पर डे टू द बेस E इन द डीके कवर 30 डिग्री सेल्सियस। एस्टिमेट, ये आपका जो बेस ये 30 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, बीओडी निकालना है, ये 5 डे के बाद फाइनल हमें पता है, तो बीओडी क्या हो जाएगा, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। अच्छा, ठीक है, अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है,
ये होता है आपका 300/VS। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ये सैंपल का वॉल्यूम 300 के लेते हैं। जो सैंपल रहता है ना, सैंपल प्लस जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, दोनों का वॉल्यूम हमेशा 300 रहना चाहिए। मतलब इसमें डिस्टिल्ड वाटर का वॉल्यूम एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। हम क्या बोल सकते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ तो लेस देन 1 दिया है ना, तो ये आपका डेटा गलत दिया है, ये ध्यान रखना, ये डेटा गलत दिया है। ठीक है, अब इसको कुछ बुक्स में मैंने रिफर किया, तो उसको कैसे सॉल्व किया? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और क्या होता है? ये होता है 100/परसेंटेज डाइल्यूशन। ठीक है, तो जो 0.00 थे ना, इसको परसेंटेज डाइल्यूशन ले लिए, 0.03 है, परसेंट में लेंगे तो 3% हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा? 100/3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये हो गया 9.5 माइनस 3.5 इंटू 100/3। तो 9.5 माइनस 3.5 कितना हो गया? ये 6 हो गया। 6 इंटू 100/3, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 200 हो गया। ठीक है ना। अब ये अल्टीमेट कार्बोनेशियस बीओडी निकालना है। अल्टीमेट कितना हो जाएगा? BODU। तो ये कितना हो जाएगा? 5 डे का पता है हमें 200, 1 माइनस e⁻k भी पता है 0.22, 5 का तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन गलत दिया तो मैंने ज़्यादा इतना डिटेल में गया नहीं। रिमेनिंग ऑक्सीजन डिमांड निकालना है, तो अल्टीमेट इतना है 400। इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, तो ये आपका 200 है, ये आपका 400 है ना। ये 5 डे BOD, इसका ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ है। तो 200 कौन सा है? ये आपका 5th डे में है, 5th डे में, है ना। अल्टीमेट कितना है? ये आपका 400 है। तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग ऑक्सीजन डिमांड आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद आपको रिमेनिंग ऑक्सीजन डिमांड कितना है? 400 माइनस 200, तो ये हो गया 200। ठीक है, ओके। द 5 डे BOD ऑफ दिस वेस्ट वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 1.047। अब जो K दिया है ना, वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस का, आपको 25 डिग्री सेल्सियस का निकालना है। तो आपको तो फॉर्मूला पता है किसी भी चेंज करने के लिए, तो KT इज इक्वल टू K20 1.047 T माइनस 20। तो अगर आपको K20 दिया है तो KT निकाल सकते हैं, अगर KT दिया है तो 20 निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मैं पूरा इसको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, K30 दिया है तो K30 यहाँ पुट करो, इससे आप K20 निकाल लो। ठीक है, ये तो आपका K32 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K30 हो जाएगा, तो इससे K20 निकल गया। अब वापस K20 को इधर पुट करो और उससे क्या? K25 निकाल लो, K25 डिग्री सेल्सियस निकाल लो। अब K25 मिल गया, उससे आप सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, डेटा गलत दिया तो वैल्यू था नहीं चेक करने के लिए, मैंने भी इतना मेहनत नहीं किया। ठीक है, आपको करना हो कर लेना। ओके, नेक्स्ट, the theoretical oxygen demand of 0.001 moles per liter glucose solution is। ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया, उसका theoretical oxygen demand निकालना है। ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको पता रहना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C6H12O6, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो ऑक्सीडाइज किससे होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें आपका ऑक्सीजन मिलेगा और आपका वाटर मिलेगा। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, आपको याद है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना है? C6 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 इंटू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर H कितना है? यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो इसको क्या? इसको बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस कर लो। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ है 12, यहाँ है 6, तो टोटल यहाँ पर 18 है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हम, यहाँ तो 6 है, इसको चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, तो हमें इसको चेंज करना है। तो 18 लाना है तो उसमें 6 माइनस कर देंगे, यहाँ 12 होना चाहिए, 12 के लिए यहाँ पर 6 कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड आप देख लेना, इतना हमें हाईफाई नहीं करना है ना, बेसिक से भी आपको इसको बैलेंस कर देना है। ठीक है, ये कि इसका वेट क्या है? 180। ऑक्सीजन ये 6O2 का कितना है? ये 192, मतलब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो 0.001 मोल पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन कितने से रिएक्ट करेगा? 1 मोल इज इक्वल टू 180 ग्राम, है ना, ऑफ ग्लूकोज ऑब्वियसली। तो 0.001 मोल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं? 180 मिलीग्राम, मतलब 180 मिलीग्राम 182 को दे रहा है ग्राम में, तो 180 मिलीग्राम कितना देगा? 192 मिलीग्राम पर लीटर, ये होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अ वेस्ट वाटर सैंपल हैज इनिशियल BOD 222, द फर्स्ट ऑर्डर BOD डीके कोफिशिएंट इज 0.4 days, द BOD कंज्यूम्ड इन 5 days, ये निकालना है। लेकिन अगर हम ग्राफ बनाएं तो इनिशियल BOD तो 0 रहता है ना स्टार्टिंग का, तो इनिशियल BOD से कंफ्यूज मत होना, इसको हम इनिशियल BOD को हम अल्टीमेट BOD बोलते हैं। ऑल्दो ये आपका इधर फॉलो कर रहा है, लेकिन हम टेक्निकल में इनिशियल BOD अल्टीमेट BOD बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट BOD दिए 5 डे BOD निकालना है, बहुत ही सिंपल है। BOD T
आपको कितने डेज के लिए निकालना है 5, तो यहाँ पर लग दिया। अल्टीमेट कितना है आपका 222 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.4 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 191.95 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये आपका 192 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब वाटर सैंपल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज और बॉट to the laboratory for the measurement of dissolved oxygen using Winkler method। ये हम क्वालिटी ऑफ वाटर में पढ़े हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को विंकलर मेथड से देखते हैं, मॉडिफाइड विंकलर मेथड। सैंपल्स फॉर ट्रांसफर टू 300 मिलीलीटर बीओडी बॉटल्स, हमेशा 300 ml रहेगा क्योंकि आपका सैंपल प्लस वाटर का जो वॉल्यूम रहेगा वो 300 होना चाहिए। 2 ml of MnSO4 solution and 2 ml of alkaloid azide reagent were added to the bottles and mixed. Sample X developed a brown precipitate whereas sample Y developed a white precipitate. In the reference to these observation, the correct statement is both the samples were divided of DO। दोनों अलग अलग प्रेसिपिटेट दे रहे हैं ना, तो दोनों एक रिजल्ट कैसे देगा, दोनों अलग अलग देगा ना, तो ये गलत हो गया। सैंपल एक्स हैज डिवाइड ऑफ DO while sample Y डिवाइड ऑफ DO, सॉरी sample Y contain DO, sample X contain DO while sample Y was devoid of DO, both the samples contain DO। ये भी गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग आपका दे रहे रिजल्ट, तो ये भी अलग होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो ये हमने थ्योरी में कवर नहीं किया, इतना ज़्यादा मेजर नहीं था, यहीं पर देख लेते हैं। तो अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट दे, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट है ना तो आपका डिवॉइड ऑफ DO होगा। इसको कैसे याद करोगे, वाइट है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, ठीक है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, नहीं है तो डिवाइड ऑफ DO हो गया। अगर यहाँ पर ब्राउन है तो सैंपल एक्स कंटेन DO, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। A portion of wastewater sample was subjected to a standard BOD test, स्टैंडर्ड BOD मतलब 5 days 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, yielding a value of 180 मिलीग्राम पर लीटर। जो आपका 5 day BOD है ना, उससे हमें 180 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है, ठीक है। द रिएजेंट रेट कांस्टेंट टू द बेस E at 20 डिग्री सेल्सियस वाज टेकन इन 0.18 पर डे, ये आपका K है। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट अदर टेम्परेचर मे बी एस्टिमेटेड बाय KT इज इक्वल टू K20 1.047 टू द पावर T-20। अदर टेम्परेचर पे निकालना है तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच पोर्शन ऑफ द सैंपल वुड बी टेस्टेड टू एक्सर्ट द सेम BOD इन 2.5 days इज। अब क्या बोल रहा है, सपोज हम 5 day BOD टेस्ट किए 20 डिग्री सेल्सियस से, उससे हमें 180 मिला, तो अब हमें 2.5 दिन के लिए टेस्ट करना है। तो 2.5 दिन के टेस्ट करेंगे तो कौन से डिग्री सेल्सियस से टेस्ट करेंगे कि आपको 180 ही मिले, ठीक है, ओके। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या होगा, L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, लेकिन ये कौन से, ये आपका किसके लिए है, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये आपका T1 ले लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू, दोनों सेम देगा ना, तो L0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, ये टाइम, ये T2 को, ये T2 ले लेते हैं, और ये कितने डिग्री सेल्सियस के लिए, ये आपका, ये टेम्परेचर हमें निकालना है। तो L0 क्या है, ये तो अल्टीमेट है, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, तो ये भी 1 कैंसिल हो गया, है ना। ये मत बोलना ये 20 के लिए, ऑब्वियसली 20 के लिए, ये चाहे T के लिए 1 तो 1 ही रहेगा ना, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। E है ई टू द पावर माइनस KT1, ई टू द पावर माइनस KT2, तो सेम आपका एक्सपोनेंट E आपका बेस सेम है, तो आपका इधर भी सेम होना चाहिए, तो माइनस KT1 माइनस KT2, तो KT1, है ना, KT1 इज इक्वल टू KT2, ये आपका टेम्परेचर, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये T1 मतलब ये T1 कितना है, ये आपका 5 है, T2 कितना है, ये आपका 2.5 है, ठीक है। K20 कितना है, ये आपको गिवन है, K20 कितना है 0.18, तो अच्छा इसको अभी रहने देते हैं। तो K20 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये आपका 2.5 है, हाँ, तो 2.5 ये KT है, T2 तो 2.5 लिख ले, KT की जगह ये लिख लेते हैं, इंटू K20 1.047 T-20, यहाँ पर भी K20, यहाँ पर भी K20, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5/2.5 ये 2 हो गया, सो 1.047 टू द पावर T-20 इज इक्वल टू 2। इससे आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग लेके, ठीक है। तो T निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 35.09 डिग्री सेल्सियस, डेट इज 35 डिग्री सेल्सियस, डेट इज D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका 5 डे बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल इज ऑब्टेन्ड एज 190, 5 डे बीओडी दिया है विथ के एस 0.01 आवर इनवर्स। ये आपका 5 डे का दिया है लेकिन आवर इनवर्स दिया है, दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। इसको डे इनवर्स में करेंगे क्या हो जाएगा, ये आवर डिनोमिनेटर में डे में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 24 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.24 डे इनवर्स, ये ध्यान रखना है। द अल्टीमेट बीओडी निकालना है, अल्टीमेट का अब अगेन बार बार तो लिखना नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 190 माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.24 इंटू 5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे सो आ जाएगा 271.89 मिलीग्राम पर लीटर, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 271 मिलीग्राम पर लीटर, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड। So next है, if the BOD3 of the wastewater sample is 75 milligram per liter and the reaction rate constant K base E is 0.345 per day, the amount of the BOD remaining in the given sample after 10 days is। BOD3 दिया है आपको, रिमेनिंग BOD निकालना है लेकिन आफ्टर 10 डेज के लिए। अगर इसका ग्राफ बनाए BOD का तो ये कुछ ऐसा रहता है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाए सो कुछ ऐसा रहता है। तो आपको 3 डे बीओडी आपको गिवन है, ये कितना है, ये आपका 75 है। आपको 10 डेज बीओडी निकालना है लेकिन 10 डेज बीओडी आपको रिमेनिंग का निकालना है ना, तो रिमेनिंग कितना होगा, सपोज ये आपका अल्टीमेट है, सो ये आपको निकालना है, ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो लेकिन 3 डेज या 10 डेज या एक टाइम से दूसरे टाइम का आपका रिलेशन पता है क्या, नहीं पता। हमें तो डायरेक्ट आपको अल्टीमेट से रिलेशन पता है, किसी भी डे का अल्टीमेट से पता रहता है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो अल्टीमेट निकालेंगे। अल्टीमेट क्या हो जाएगा 75 बाय 3 डे बीओडी ना, दैट इज वो कितना है 75, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.345 इंटू 3 डेज के लिए, तो ये हुआ, इससे अल्टीमेट आ जाएगा। सो ये आ गया आपका अल्टीमेट, ये आ जाएगा 116.32 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका अल्टीमेट हो गया। तो 10 डेज बीओडी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 116.32 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.345, टी कितना है यहाँ पर है 10, ठीक है। इससे आपका बीओडी टी आ जाएगा, सॉरी बीओडी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये बीओडी 10 आएगा, ओके। तो 1112.63 मिलीग्राम पर लीटर। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है 1112 ढूंढोगे, क्या पता 1112 भी दिया हो गया कंफ्यूज करने के लिए, ये टिक करके मत आ जाना। इसमें लिखा है रिमेनिंग बीओडी, रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका जो अल्टीमेट है 116.32 माइनस 112.63, ये आपका आंसर है क्योंकि हमें रिमेनिंग बीओडी निकालना है आफ्टर 10 डेज। सो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.69, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, A student began experiment for determining 5-day BOD 20 डिग्री सेल्सियस BOD on Monday। मंडे को उसने स्टार्ट किया जो कि 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस BOD निकालने के लिए। Since the 5th day fell on Saturday, the final DO readings were taken on next Monday। वो चाहता तो सैटरडे को रीडिंग लेना चाहता था, 5 डे के लिए निकालना है तो सैटरडे को निकालना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उस समय सैटरडे पड़ गया तो वहाँ पर छुट्टी रहता होगा, तो उसने नेक्स्ट मंडे को रीडिंग नोट किया। तो ऑन कैलकुलेशन द BOD दैट इज 7 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस वाज फाउंड टू बी 150। व्हाट वुड बी द 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस BOD। 7 दिन का BOD आपको पता है, 5 दिन का निकालना है। एज्यूमिंग वैल्यूज ऑफ BOD रेट कांस्टेंट K एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.23 पर डे बेस E। सभी में ध्यान रखना बेस E आपका गिवन है, ठीक है। 7 दिन की दी है, 5 दिन का निकालना है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो रहता नहीं, तो सबसे पहले L0 निकाल लेते हैं। अल्टीमेट कितना आ जाएगा 150 माइनस, अब फॉर्मूला बार बार क्या रिपीट करना, इजी है ना, 1 माइनस एट माइनस के 0.23 इंटू 5, सॉरी 5 नहीं आना चाहिए, 5 डे का, ये 150 कितने दिन का, ये 7 का है तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अल्टीमेट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 187.473 मिलीग्राम पर लीटर, ये अल्टीमेट हुआ। अब हमें 5 डे BOD निकालना है, तो 5 डे BOD आपका YT क्या हो जाएगा, या BOD 5, ये कितना हो जाएगा अल्टीमेट दैट इज 187.473 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी, यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 5 ये आपका सॉरी ये निकालना आपको 5 डे के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 128.113 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है वो तो चलता ही था, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट BOD ऑफ द रिवर वाटर सैंपल इज 20। अल्टीमेट BOD आपको गिवन है, BOD रेट कांस्टेंट नेचुरल लॉग इज 0.15 पर डे, यहाँ पर पर डे होना चाहिए था, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, ओके। सो 0.15 पर डे हो गया।
द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द बीओडी इन परसेंटेज एक्सर्टेड एंड रिमेनिंग आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद जो बीओडी निकालना है आपका, बीओडी कितना है और आपका रिमेनिंग बीओडी दोनों किस में परसेंटेज में निकालना है, लेकिन 7 डे के बाद। सो बीओडी 7 डे के लिए कितना हो जाएगा, बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.15 7 डे के लिए इंटू 7, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा बीओडी 7 बाय बीओडी यू और परसेंटेज में इंटू 100। तो ये इधर ट्रांसफर हो गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.15 इंटू 7 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 65%। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस 65 डेट इज 35। तो आंसर कितना हो जाएगा 65 35 65 मत कर देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 65 रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है 35, तो 65 35। सो आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द 2 डे एंड 7 डे बीओडी वैल्यूज ऑफ द सीवेज सैंपल आर 100 एंड 155 मिलीग्राम पर लीटर रेस्पेक्टिवली। The BOD values of the value of BOD rate constant expressed in per day is, मतलब के हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन लिखते थे 100 इज इक्वल टू एल नॉट अल्टीमेट बीओडी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के निकालना है, ये आपका 2 डेज के लिए है ना, तो ये 2 के लिख लेते हैं। वैसे ही आपको 4 डेज के लिए भी दिया है एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4 के, ये आपको गिवन है। ये फर्स्ट लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, है ना, तो 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 155/100 इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k बाय एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k। ये हुआ एल नॉट कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 1.55, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं माइनस 1.55 ई टू द पावर माइनस 2k, ये हो जाएगा 100 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k, ये हुआ। इसको रीअरेंज करेंगे, सॉरी ये 100 नहीं होगा, ये 1 होगा क्योंकि तो डिवाइड हो चुका है ना। तो इसको रीअरेंज करेंगे 0.55 इज इक्वल टू 1.55 ई टू द पावर माइनस 2k माइनस ई टू द पावर माइनस 4k, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको ये तो आप बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नया नहीं है, थोड़ा डिटेल में अगर बता देता हूँ किसी को कन्फ्यूजन हो जाए। सो 1.55 ई टू द पावर 2k ऐसा लिख लेना माइनस 1 माइनस ई टू द पावर 4k, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यह एक काम करना, इसमें क्या करना, ये जो इक्वेशन है इसमें 0.55 ई टू द पावर माइनस 2k को x ले लेते हैं, तो ये जाएगा 1.55 x, ये हो गया माइनस, अच्छा a ले लेते हैं, x इंटू से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको a ले लेते हैं ई टू द पावर माइनस 4k, तो ई टू द पावर माइनस 2k क्या a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1.55 a, ये आपका रीअरेंज किया इधर ट्रांसफर किया तो ये गया प्लस 0.55, इसका a का वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू निकाले किसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2k इज इक्वल टू a निकालो तो e टू द पावर माइनस 2k उससे k निकाल लेना। सो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो k आ जाएगा आपका 0.2989, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 14 का 0.2989। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फॉर अ वेस्ट वाटर सैंपल द 3 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज बीओडी 3 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एस्टिमेटेड एज 200। 3 डे बीओडी आपको 200 है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेकिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बीओडी रिएक्शन रेट कांस्टेंट एज 0.22, के आपको 0.22 है। द 5 डे बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी 5 निकालना है। बीओडी 3 गिवन है हमको, बीओडी 3 गिवन है, बीओडी 5 निकालना है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, पहले अल्टीमेट निकालो। अल्टीमेट क्या हो जाएगा आपका, इसको बीओडी यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीओडी 3 कितना है 200 बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.22, कितने दिन के लिए 200, ये 3 डेज के लिए, ये आपको अल्टीमेट हो गया। अब बीओडी 5 निकालना, ये क्या हो जाएगा अल्टीमेट कितना है 200 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.22 इंटू 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.22 इंटू 5, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 276.16 मिलीग्राम पर लीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 276.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फॉर अ गिवन water sample the ratio between 5 day BOT and the ultimate BOT is 0.68, the value of the reaction rate constant K on base E in day inverse up to 2 decimal places, ये हमें निकालना है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं BOD 5
इज इक्वल टू BOD U 1 माइनस e⁻⁻ KT, ठीक है। तो BOD 5 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू तो हमें डायरेक्टली गिवन है ना, दोनों का रेशो ये क्या है 0.68, तो 0.68 इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻ K। T क्या है, ये 5 डे के लिए, तो ये 5 डे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, e⁻⁻5 क्या आ गया 1 माइनस 0.68, तो ये हो जाएगा 0.32, ये हो गया। ln ले लो तो -5k इज इक्वल टू ln 0.32, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू आ जाएगी 0.23, ये आपकी k की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका द अल्टीमेट BOD L0, यहाँ पर अल्टीमेट BOD L0 ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड एज 87% ऑफ COD। द COD ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज 300 मिलीग्राम पर लीटर। COD आपको गिवन है। कंसिडरिंग फर्स्ट ऑर्डर BOD रिएक्शन रेट कांस्टेंट K यूजिंग नेचुरल लॉग 0.23 पर डे एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.047, द BOD वैल्यूज आफ्टर 3 days एट इंक्यूबेशन 27 डिग्रीज ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल विल बी। अब आपको क्या दिया है, जो अल्टीमेट BOD है ना, वो आपका 87% ऑफ COD है ना। अब हमें क्या निकालना है, BOD 3 days का निकालना है, लेकिन वो 27 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड के लिए ये कितने में, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कुछ दिया ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। BOD U क्या है, ये क्या हो जाएगा 87% ऑफ 300, तो ये हो जाएगा आपका 0.87 इंटू 300, 0.087 इंटू 300, इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 261 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका अल्टीमेट है। सो आपको K, जो ये आपका K मेंशन है, ये स्टैंडर्ड के लिए मेंशन है 0.23 पर डे, ठीक है, 0.23 पर डे 20 डिग्री सेल्सियस। 27 के लिए निकालना है, तो क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल टू K20 1.047 T माइनस 20। KT क्या हो जाएगा, K ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, ये 0.23 1.047 27 माइनस 20, इससे K27 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.317 पर डे। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BOD 3 निकालना है ना, तो ये हो जाएगा BOD U 1 माइनस e⁻⁻ K कितना है 0.317, कितने दिन के लिए करना है, ये आपका 3 days का इंटू 3, ये आपका ऑब्वियसली 27 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए 0.317 ले लिए। तो BOD U क्या है 261, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 261 इंटू दिस, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 160.2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज C8H16O8। ये आपका ग्लूकोज मत समझ लेना, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये आपका C8H16O8 है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻³ मोल्स पर लीटर। गिवन दैट द एटॉमिक वेट दिया C आपका 12 ग्राम पर मोल, H आपका 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल। द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर इन ग्राम ऑफ O2 पर लीटर राउंड ऑफ टू डेसिमल। हमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालना है, थ्योरेटिकल के लिए हमें तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो पहले तो इसका इक्वेशन लिख लें C8H16O8, ठीक है। अब ये क्या, अब इसका क्या, इसको ये ऑक्सीडाइज होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये आपका ऑक्सीजन O2, तो ये देगा आपका CO2 प्लस H2O। मैंने पहले से बैलेंस कर दिया था तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये आपका पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन सिंगल टर्म, इसको बाद में बैलेंस करेंगे। पहले कार्बन, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या होगा, यहाँ पर 8 कर दिए, यहाँ पर H हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म है, कितना भी बढ़ाओ यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ पर कितना है 16, 8 16, यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर कितना है 8, ठीक है। अब यहाँ पर 2, तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही हो रहा है, तो यहाँ पर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, अब इसको बढ़ाते हैं तो ये सब भी चेंज हो जाएगा, डॉट डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें इसको बढ़ाना है, मतलब इसको कितना करना है 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, तो इसको 16 करना है, अभी 2 है तो 8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 ये 16 हो गया, तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो ये 240 ग्राम, इसको आप ऐड करोगे C8H16O8, ठीक है। कार्बन आपका 12 इंटू 8 प्लस 16, 1 इंटू 16 है ना, ऑक्सीजन 16 इंटू 8, इसको करोगे तो 240 हो जाएगा। 8O2 कितने से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको करोगे 16 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 16 कितना होता है 256, मतलब 240 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं।
ओके तो 0.01 मोल्स, सो 0.01 मोल्स कितना ऑक्सीजन देगा? 0.01 मोल्स में कितना ग्राम आएगा? तो ये जाएगा 240.240 ग्राम। 0.240 ग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? सो 240 से 256 मिल रहा है, तो 0.240 से कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 0.256 ग्राम, इतना मिल जाएगा ऑक्सीजन। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अमोनिया नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ गिवन वेस्ट वाटर सैंपल एज द अमोनियम आयन एंड अमोनिया। जो अमोनियम नाइट्रोजन है वो आपका अमोनियम आयन के फॉर्म में रहता है और आपका अमोनिया में प्रेजेंट रहता है। If pH is the only deciding factor of the portion of these two constituents, which of the following is a correct statement? अगर pH डिसाइडिंग फैक्टर है तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो pH 7 में आपका NH4 रहता है, pH बिलो 9.25 में NH3 विल बी प्रीडोमिनेंट, एट pH below 7 NH4 and NH3 will be found in equal measures, at pH 9.25 only NH4 will be present। अब इसका क्या होगा? अब इसके अलग अलग कंडीशंस है, इसलिए मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था, कितने सारे कंडीशन याद करोगे। ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं। तो पहला कंडीशन, pH अगर लेस देन 8 है तो आपका अमोनिया आयन है वो आपका प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, ऑल अमोनिया, जो ये सिर्फ अमोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेस देन 8 में कौन सा हो गया? ये आपका 7 हो गया ना, एट pH 7 आपका NH4 प्लस होगा, तो ये तो सही हो रहा है ना, ये सही हो गया। दूसरा कंडीशन, एट pH अगर pH इज इक्वल टू 9.5 है, देन दोनों जो है आपका NH3 और NH4 प्लस ये आपका इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। या लेकिन यहाँ पर तो प्रीडोमिनेंट बोल रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी किस में बोल रहे हैं? 7 में बोल रहे हैं, लेकिन 7 में तो NH4 ही प्रेजेंट रहता है ना, तो ये भी गलत हो गया। एट pH 9.25, ये 9.5 ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एट pH 9.25 ओनली NH4 विल बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है ना, तो ये भी गलत हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक और कंडीशन है, अगर pH ग्रेटर देन 11 है तो ये आपका जो ओनली NH3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो अमोनिया नाइट्रोजन है ओनली NH3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ये कंडीशन याद कर सकते हो तो कर लो, मैंने कवर नहीं किया क्योंकि कभी आज तक पूछा नहीं गया, लास्ट तक ओनली गेट 21 सेट 1 में पूछा गया, लेकिन देख लो याद कर सकते हो तो कितना याद करोगे, लेकिन अब ये आपकी मर्जी। ठीक है, सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।